वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग श्रवण करते हैं। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन फरमाते हैं कि जब मूसा ने हठ किया खुदा के दर्शन के लिए, तो उसे जब एक पल के लिए ही उनकी खुदा की झलक मिली तो 3 दिन बेहोश पड़ा रहा। और कंपकपी में मोहम्मद साहिब भी रहे हैं। उनकी पत्नी पूछती रहती थी कि आपको क्या हुआ है, वैद्य बुलाइए, हकीम बुलाइए। कभी इस तरह की कंपकपी नहीं लगी थी, कभी इस तरह का चेहरा नहीं बना था जैसे आज बना है। हकीम आते हैं, वैद्य आते हैं, वे कहते हैं हमारी समझ से परे की बात है, नब्ज ठीक चल रही है, दिल ठीक धड़क रहा है, शरीर की सारी क्रिया ठीक चल रही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, पर फिर भी गड़बड़ दिखाई देती है। मोहम्मद साहब ने 2 दिन तक कुछ भी खान पान नहीं किया और कंपकपी चलती रही। पत्नी ने जब बात करने की कोशिश की तो हाथ से इशारा कर देते, खामोश, बात न कर मुझसे तो पूछना मुझे क्या हुआ है। पूछती थी कि क्या हुआ है आपको, कोई पीड़ा, कोई दर्द है। कहते हैं यह घटना जिस दिन शेख साइदी पर घटी, उसकी माता भी हकीम को बुला लाई। यह क्या हो गया मेरे बच्चे को? दरअसल जिस दिन अचानक यह घटना घटती है तो सारे कर्म बदल जाते हैं, सारी सोच बदल जाती है, पूरी जिंदगी बदल जाती है। यह सब कुछ बदला हुआ दिखाई देता है। विशेषकर परिवार वालों को, और दुनिया भर में ऐसा हुआ है। परिवार वालों ने शायद मरीज मैगजीन में पढ़ने को मिला, एक लिया है। अमेरिका के पागल खानों में कई पागल ऐसे हैं, अगर वे हिंदुस्तान में होते तो शायद संत समझकर उनकी पूजा की जाती। कुछ घटना उन पर घटी, कुछ अजीबो गरीब रस उनको महसूस हुआ। परिवार वालों ने उनको अस्पताल भेज दिया। 2 दिन तक ना खाना ना बोलना, खामोश हो जाना। उनको प्रतीत होता कि यह तो पागल है। गत दिनों मुझे लेख पढ़ने को मिला कि कुछ ऐसे पुरुष हैं जो पागल नहीं हैं। मन एकाग्र हो गया है, अचानक कोई रस की वर्षा हुई है। मगर अमेरिका भौतिकवादी देश है, वहाँ यह बात अजीबो गरीब थी। सभी परिवार वालों ने मिलकर अस्पताल में दाखिल करवा दिया। यह सिर्फ आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। आखिर पिता कालू भी वैद्य को बुला लाए थे कि देखो मेरे नानक को क्या हो गया है। रोगियों के रोग काटने वाला महावैद्य गुरु नानक, मगर पिता वैद्य को बुला लाया था कि यह रोगी है। यह मैंने कुछ उदाहरणें आपके सामने रखी हैं और गुरु नानक ने खुद कबूल किया है कि वैद्य आया, मेरी नब्ज देख रहा है। वैद्य बुलाइया वैदगी, पकड़ टंडोले बाँह। कोई ताप नहीं, कोई बुखार नहीं, पर समूचे घर वालों को महसूस हुआ है कि बीमार है, और कई घर वालों को महसूस हुआ है कि पागल है। अमेरिका में उसको बीमार नहीं कहते, क्योंकि ताप तो चढ़ा नहीं, नब्ज तो ठीक चल रही है। फिर क्या करें? वे कहते हैं शायद मानसिक संतुलन डावाडोल हो गया है। पागल है तो पागल खाने में बोलना बंद, खामोशी, खाना पीना घट गया और खाने पीने का ख्याल ना आया। कोई दुनियावी बात नहीं, अगर किसी ने बात की तो अनसुनी कर दी। यह हालत सारी ऐसी है कि साधारण व्यक्ति कह देता है कि पागल है। शेख साइदी की माता ममता से भरी हुई, मगर इतनी समझदार तो है कि उसने पागल होने का फतवा तो नहीं लगाया, मगर वैद्य को कहा कि पुत्र मेरा बीमार हो गया है, तू चल। और शेख साइदी की उन दिनों में बड़ी पहुंच थी। ईरान में शाही तबीब आ गया, उसने बाँह देखी, आँखें देखी, माथा देखा, जो उसके देखने का ढंग था, और वैद्य वृद्ध माता को कहता है
कि यह ठीक है, शायदी बिल्कुल ठीक है, इसकी नब्ज़ ठीक चल रही है, इसकी आँखें ठीक हैं, सोने की गर्दिश बिल्कुल ठीक है, यह कोई रोगी नहीं। मेरी हिकमत यह कहती है कि यह कोई बीमार नहीं। तू निश्चिंत रह, चिंता ना कर। बूढ़ी माता ममता से भरी हुई कहने लगी, हकीम, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि तू हकीम नहीं है, तबीब नहीं है। तू शाही तबीब है और शहंशाह का इलाज करता है। मैं शहंशाह को भी कहूँगी कि किस भुलक्कड़ तबीब को रखा है, जो इतना भी नहीं समझता कि जिसने 2 दिन का कुछ खाया नहीं और 2 दिन से रो रहा है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता, कंपकपी भी होती है और यह रोने लग जाता है, तो बीमार नहीं तो और क्या है। चलो शारीरिक तौर पर ना सही, मानसिक तौर पर है, कुछ संतुलन बिगड़ गया है, कुछ ना कुछ तो है। माँ ने जब कड़क कर कहा कि तू वैद्य ही नहीं है, तेरी तबीबी पर मुझे शक हुआ है, तो तबीब कहने लगा, अच्छा माता, तू नाराज ना हो, मैं फिर देख लेता हूँ। एक दफ़ा फिर उसने बाँह पकड़ ली, फिर नब्ज़ देखता है। अब की दफ़ा नब्ज़ शेख सायदी ने देखने नहीं दी, हाथ छुड़ा लिया, उसी तरह जैसे गुरु नानक ने हाथ छुड़ा लिया था। ए नादान तबीब, तुझे कुछ समझ नहीं, ना मुझे कोई शारीरिक रोग है, ना मुझे कोई मानसिक रोग है। दर्दमंद हूँ, विरही हूँ। वैरागी पुरुषों का इलाज सिर्फ खुदा का इलाज है और कुछ नहीं। एक विरह की पीड़ा है जिसको तू अपने ढंग से माप नहीं सकता। मिलन के पश्चात तुम कहोगे, पीड़ा किस बात की है। पीड़ा इस बात की पैदा होती है कि इतनी जिंदगी यूं ही चली गई इस रस के बिना। जब भी यह परम रस किसी को प्राप्त होता है, तब भी रोना कि इतनी जिंदगी यूं बेकार ही चली गई, इतना कीमती जीवन यूं व्यर्थ चला गया। मैं अर्ज करूं, जब जब भी यह घटना घटी है, आम संसार की पकड़ और पहुंच से, समझ से यह बात परे रही है। दुनिया के पैगंबर पुरुषों को भी उनके माता पिता ने कह दिया था कि शायद पागल है और दूर क्यों जाऊं। इस अवस्था में गुरु नानक को देख लो, पिता वैद बुला ही लाया था। दुनिया भर के भक्तों के साथ यह घटना घटी थी। खतीजा भी उस जमाने में तबीब को बुला लाई है। 3 दिन मूसा भी बेहोशी की हालत में रहा है। चौथे दिन जब होश में आया तो लगता है समझदार था। हाथ जोड़कर कहने लगा, ऐ खुदा, जितना मेरा बर्तन है उतना ही तू दे। तू आया है मगर मेरा बर्तन छोटा है, तू भरपूर पड़ गया है। ठीक है, तू बख्शिश उतनी कर जितनी मेरी समर्था है। मैंने देख लिया है पूरे का पूरा तुझे अपने में समाना बहुत कठिन है। यह खुद मूसा ने कबूल किया है कि सारे का सारा सूर्य मेरे घर में आए। बहुत मुश्किल है। किरण आ सकती है, रोशनी आ सकती है, प्रकाश आ सकता है, तो गुरुमुख सज्जन गुरु शब्द के विचार द्वारा परमात्मा की इस महानता को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसके गुणों का रमन करते हैं, उसके गुणों का चिंतन करते हैं, अपने भर्म का इस तरीके से नाश करते हैं और परम रस को प्राप्त करते हैं। सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन। ऐसा जो अमृतमयी सरोवर है जहाँ माणिक्य है, सेवकों ने ढूंढ लिया है और वह गुरु का सत्संग सरोवर ढूंढ लिया है, उस मालिक को प्राप्त कर लिया है जिनको नाम कहते हैं, रोशनी कहते हैं, परमानंद कहते हैं। इस माणिक्य सरोवर में से मणि ढूंढ ली है, वह मुक्ताहल ढूंढ लिए हैं। नाम त्यायन रंग स्यों, गुरमुख नाम लगन है। नाम में ऐसे लगे हैं, ऐसे जुड़े हैं कि आम नाम जपने में रंग है, बस यह पहचान है। वाहेगुरु वाहेगुरु तो सभी कहते हैं, लेकिन वाहेगुरु वाहेगुरु रंग में कोई कोई करता है। जब कोई रंग में करता है तो समझ लेना वाहेगुरु प्राप्त हो गया, वाहेगुरु की प्राप्ति हो गई है। रंग में उसका
कहना ही रंग है, उसका कहना ही मस्ती है, उसका कहना ही आनंद है। साहिब कहते हैं कि रंग से, मस्ती से, आनंद में वे नमोच्चारण करते हैं। तुर पूरब होवे लिखिया गुर भाणा मन लहन्ने। साहिब कहते हैं कि अगर कोई पूर्व संसार ऐसे हैं तो मैंने अक्सर खुलासा किया है कि जो कल भी बीज बोया है आखिर पूर्व ही बोया है, 1 महीना पहले, 1 वर्ष पहले। पूर्व से मुराद कहीं ऐसे ना ले लेना कि पिछला जन्म तो है ही पूर्व संस्कार, मगर जो कल किया है वह भी पूर्व बला है, जो 1 वर्ष पहले किया वह भी पूर्व बला है, जो बचपन में किया वह भी पूर्व बला है, जो बूढ़े ने जवानी में किया वह भी पूर्व बला है। यह तो खेल है शरीर की कि जो हम बोते जा रहे हैं आखिर बोया हुआ कुछ समय के पश्चात ही फलीभूत होगा। वह जो पूर्व बोया था आज से पहले, इस वक्त से पहले, तो साहिब कहते हैं कि जिनका पूर्वला इस तरीके से जन्म है वही गुरु की रजा में रहते हैं, प्रभु के भाने में रहते हैं, और भाने में रहने से, रजा में रहने से परमानंद पाते हैं, रस को पाते हैं। वडभागी कर खोजिया पाया नाम निदान। भाग्यशालियों ने जिनकी प्रारंभ ऊंची है उन्होंने नाम घर की खोज कर ली और नाम निधान की प्राप्ति कर ली, परम खजाने की प्राप्ति कर ली। गुरपूरे वे खालिया प्रभ आत्म राम पशान। पूरे गुरुदेव ने बख्शिश की, उस द्वारा प्राप्ति हुई और नाम की पहचान हुई, आत्मा की पहचान हुई। इसका मैं अब थोड़ा सा खुलासा कर दूं। यह जो काया हमें परिपूर्ण परमात्मा ने प्रदान की है, इसको हमारे देश के शास्त्रकार भक्तजन ऐसा कहते हैं, यह 5 कमरों का एक महल है। मनुष्य जीवन भर सिर्फ 2 कमरों में ही रहता है और 3 कमरों की इसको खबर ही नहीं, इसको पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता, जबकि वह निधान, वह खजाना, वह परम रस, वह माणिक्य इसी महल में है, इसी घर में है। राम नाम रतन कोठड़ी, गठ मंदिर एक लुकानी। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।